आज का वचन। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 7 से 11। मैंने प्रार्थना की और मुझे विवेक मिला। मैंने विनती की और मुझ पर प्रज्ञा का आत्मा उतरा। मैंने उसे राज्यदंड और सिंहासन से ज्यादा पसंद किया और उसकी तुलना में धन दौलत को कुछ नहीं समझा। मैंने उसकी तुलना अमूल्य रत्न से भी नहीं करना चाहा, क्योंकि उसके सामने पृथ्वी का समस्त सोना मुट्ठी भर बालू के सदृश है और उसके सामने चांदी कीच ही समझी जाएगी। मैंने उसे स्वास्थ्य और सौंदर्य से अधिक प्यार किया और उसे अपनी ज्योति बनाने का निश्चय किया, क्योंकि उसकी दीप्ति कभी नहीं बुझती। मुझे उसके साथ साथ सब उत्तम वस्तुएं मिल गईं और उसके हाथों से अपार धन संपत्ति। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 से 13। क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ छिपा नहीं है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ निरावरण और खुला है। हमें उसे लेखा देना पड़ेगा। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 10 पद संख्या 17 से 30। ईसा किसी दिन प्रस्थान कर ही रहे थे कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और उनके सामने घुटने टेककर उसने ये पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ईसा ने उससे कहा, मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं। तुम आज्ञाओं को जानते हो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत ठगो, अपने माता पिता का आदर करो। उसने उत्तर दिया, गुरुवर, इन सब का पालन तो मैं अपने बचपन से करता आया हूं। ईसा ने उसे ध्यान पूर्वक देखा और उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है। जाओ, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। ये सुनकर उसका चेहरा उतर गया और वो बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। ईसा ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और अपने शिष्यों से कहा, धनियों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन होगा। शिष्य ये बात सुनकर चकित रह गए। ईसा ने उनसे फिर कहा, बच्चों, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। शिष्य और भी विस्मित हो गए और एक दूसरे से बोले, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए ईसा ने कहा, मनुष्यों के लिए तो ये असंभव है, ईश्वर के लिए नहीं, क्योंकि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तब पेत्रुस ने ये कहा, देखिए, हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं। ईसा ने कहा, मैं तुमसे ये कहता हूं, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया हो और जो आप इस लोक में 100 गुना न पाए। घर, भाई बहनें, माताएं, बाल बच्चे और खेत, साथ ही साथ अत्याचार और परलोक में अनंत जीवन। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। आज प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमें सिर्फ ईश वचन सुनने नहीं,
किंतु उन्हें हमारे जीवन को प्रभावित कर जीवन परिवर्तन का आह्वान करता है। सुसमाचार के धनी युवक का यीशु ख्रीस्त के साथ मिलन एवं स्वर्ग राज्य प्राप्ति के प्रति दृष्टिकोण परिवर्तन हम सबों के लिए एक सुंदर उदाहरण बनता है। ईश्वर का शब्द केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, ये जीवंत जीवन बदलने वाला शब्द है, क्योंकि ये हमेशा क्रियाशील है। हम जीवन के सूक्ष्म रूप को देखते हैं, पर ईश्वर एक वृहत रूप को देखता है। हम एक तरफा विकास चाहते हैं, पर वह सर्वांगीण विकास चाहता है। सुसमाचार में स्वर्ग राज की खोज में आया युवक नियमों का पालन कर स्वर्ग राज जाना चाहता था। उसने अपने नियमों का कभी उल्लंघन नहीं किया था, पर उसे ये पता नहीं था कि उसने अपने धन से कभी अपनों को छोड़कर दूसरों के कल्याण के बारे में नहीं सोचा। इसलिए यीशु ने उसे अपना सारा धन गरीबों को देने को कहा। इस तरह यीशु ने उसे उदार बनने का भी आह्वान किया। वो युवक ये सोच यीशु ख्रीस्त के पास आया कि वह क्या कर सकता है, पर वो ये देखकर चला गया कि वह क्या करने में असमर्थ था। हमारी मानवीय सोच और ईश्वर की सोच में कितना अंतर है। किसी के प्रति विरुद्ध काम या सोच नहीं करना पवित्रता का चिन्ह है। यह एक अच्छी मानवीय सोच है और यह कुछ हद तक सही भी है, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में ये काफी नहीं है। ईश्वर की दृष्टि में बुरे कार्यों से दूर या बच के रहना काफी नहीं है, लेकिन बुरे काम और सोच से दूर होने के साथ साथ अच्छा काम करना वास्तविक ख्रीस्तिया का चिन्ह है। आज विश्व में माता कलीसिया को उनके परोपकारी कार्यों के लिए जाना जाता है। ख्रीस्तीय जीवन में परोपकार और विश्वास को अलग नहीं किया जा सकता, अतः ख्रीस्तीय विश्वास ही परोपकार कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जहाँ विश्वास है वहीं परोपकार है। ख्रीस्तीय जीवन विश्वास और परोपकार का सम्मिश्रण है, क्योंकि हृदयहीन या अधर्मी व्यक्ति कभी भी परोपकार नहीं कर सकता। ख्रीस्तीय विश्वास का फल परोपकार है। आमीन।